नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग जो है क्या है। तो ये रीजनिंग का जो है सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे जो है जानदार चैप्टर कह सकते हैं। जब तक इसको नहीं जानिएगा तब तक आगे बढ़ना आपके लिए जो है सही नहीं होगा। जिस तरीके से आप बचपन में जो है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़े थे ना, ठीक उसी तरह से जो ए के बाद जो बी पढ़े थे, बी के बाद सी पढ़े थे, आप जेड तक ले पहुँचे थे, ठीक उसी तरीके से जो है आपको जो है पूरा रीजनिंग अगर समझना है, पढ़ना है, तो सबसे बेसिक सबसे पहला चैप्टर जो है क्या है, कोडिंग है। अब कोडिंग डिकोडिंग में सबसे जो है मेन क्या आता है, सबसे मेन आता है आपका अल्फ़ाबेट सुनते ही सबके तोते उड़ जाते हैं। अगर जो है आपसे पूछा जाएगा ए का वैल्यू तो कोई बता देगा, लास्ट जेड का वैल्यू कोई बता देगा। ए का वैल्यू 1 होता है, जेड से पूछा जाएगा तो 26 हो जाता है, बी का वैल्यू 2 होता है, वाई पूछा जाएगा 25 हो जाता है, सी का वैल्यू कितना 3 होता है, वही जो है और एक्स का वैल्यू पूछा जाएगा 24 हो जाएगा, डी का वैल्यू 4 होता है ना। उसके बाद जो डब्ल्यू का वैल्यू 23 हो जाता है। यहाँ तक हर कोई जो है बता देगा। उसके बाद जो एस का पूछा जाएगा तो है ना, तो खुजाने लग जाइएगा, है ना। क्यू का पूछा जाएगा तो कितना होता है वैल्यू, तो खुजाने लग जाइएगा। चीज़ वही है जो आप बचपन में पढ़े थे। आप तो ABCD पढ़े थे, पर यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा कंपटीशन है, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड जो है फॉर्म जो है आपका जो है आ जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाता है, यहाँ पर आपको वैल्यू याद करना होगा। क्या याद करना होगा, वैल्यू याद करके रखना होगा। मतलब वैल्यू कैसे याद होगा आपका, तो वैल्यू याद करने के लिए यही तो सबके तोते उड़ जाते हैं, है ना, कि कैसे वैल्यू याद किया जाए। तो वैल्यू याद करने के लिए मैं एक जो है एक ट्रिक बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, मेथड बोलिए, जो बोलना है सब बोलिए, सिर्फ मेरे साथ बोलिएगा तो आपको जो है याद हो जाएगा। कहीं कोई समस्या आज के बाद जो है नहीं होने वाला है। तो क्या बोलना है गुरुदेव, तो सबसे पहले क्या बोलना है आपको, इजोटी बोलना है। इजोटी बोलना है। इजोटी में मतलब क्या क्या आएगा, इजोटी कुछ नहीं बोलवा रहे हैं आपसे जो बोला जा रहा है IJOTY, ये आपसे बोलने के लिए बोला जा रहा है। ये क्यों बोलने के लिए बोला जा रहा है, अरे इसी पर पूरा जो है आपको जो याद कर हो जाएगा। ये टोटली जो है आपको याद नहीं ना, 20 में से पूछा जाएगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू क्या होता है, टी का वैल्यू क्या होता है, आप जो है जल्दी से नहीं बोल पाइएगा। तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा। ये कुछ नहीं है, तो 5 का टेबल है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और ये 25 है। यहीं से आपका याद हो जाएगा। अगर 5 पता है आपको जो है 5 है, ई पर आता है, यहीं से जो है आपका जो एज का पूछा जाएगा तो ई के बाद FGH 3, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। जे 10 पर आता है, जे जो है 10 पर आता है, 10 पर आता है। अगर के का पूछा जाएगा तो है ना, जे के बाद जो है के आता है, के मतलब 11 पर होता है। अगर यू पूछा जाएगा आपसे तो टी का वैल्यू आपको पता है कि 20 पर आता है, टी के बाद ही यू आता है, टी के बाद यू आता है, मतलब कि 20 के बाद जो है 21 आता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत मेन आपका है, ये आपका इजोटी जो है सबसे मेन जो है। आप फार्मूला कहिए, ट्रिक कहिए, जो कहना है कहिए, यही आपको याद करवा देगा। 20 में से किसी का भी पूछ सकते हैं। एस चाहिए हमको, एस मतलब कि ये चाहिए, एस चाहिए, तो एस कैसे होगा, एस के नज़दीक में कौन है, तो एस के नज़दीक में जो है, एस के नज़दीक में कौन सा है, तो ये देखिए टी है ना। एस के नज़दीक में क्या है, टी है ना। टी अब देखिए यहाँ पर टी से टी क्या कितना पर आता है, 20 पर आता है। 20 से तो एस पहले आता है, एक कम कर देंगे हो जाएगा 19 पर होता है। क्यू हमको चाहिए, तो क्यू चाहिए तो है, तो कितना कम है ये आप, तो क्यू कितना कम है, तो यहाँ पर टी आपको पता है ना, टी पता है। क्यू कितना पर है, तो QRST कितना कम करना है, तो कितना कम करना है, टी 20 पर आता है, उसके बाद एस 19 पर आता है, और उसके बाद जो आर जो 18 पर आता है, क्यू जो है 17 पर आता है। इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चीज़ें बार बार जो है इसी का यूज करते रह जाइएगा ना, तो आपको जो है याद हो जाएगा, हो ही जाता है, सबको याद हो जाता है, सबको याद हो जाता है। तो आपको याद क्यों नहीं होगा, मंदबुद्धि नहीं है आप चीज़ों को सिर्फ बोलिएगा, 2-4 बार जो इसका प्रैक्टिस जो है 5 बार जो है इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब एक और बात आता है कि यहाँ पर जो है इस कोडिंग डिकोडिंग को जो है मैंने जो है 4 भाग में इसको बांट करके ख़त्म कर दिया है। आज के बाद जो है ये चैप्टर जो है ना आपको परेशान करेगा ना, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको परेशान करेगा। मतलब सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद लेटर से लेटर जो है क्वेश्चन जो आते हैं वो परेशान करते हैं, लेटर से नंबर क्वेश्चन आते हैं वो परेशान करते हैं, और ये भैया है चाइनीज़ कोडिंग तो और परेशान करता है। ऐसा मैं मेथड बताऊँगा, ऐसा मैं ट्रिक बताऊँगा कि आपको जो है पूरी तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो अपोजिट यहाँ पर निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट क्या होगा। आप तो ए का अपोजिट जो बता दीजिएगा, ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट जो है जेड हो जाता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। आप पीछे से अगर देखा जाए तो पीछे से जो है जेड हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। अब ये अपोजिट पूछ रहा है ना, मतलब कि स्टार्टिंग का फर्स्ट और लास्ट का जो है फर्स्ट, लास्ट का फर्स्ट जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। बी स्टार्टिंग का जो है सेकंड और लास्ट का जो है सेकंड, लास्ट सेकंड, स्टार्टिंग का थर्ड और लास्ट वाला जो है
थर्ड है ना, स्टार्टिंग का फोर्थ और लास्ट का जो है लास्ट से फोर्थ नंबर, मतलब स्टार्टिंग से जो है और स्टार्टिंग का जो है जो नंबरिंग है वही जो लास्ट से जो है लास्ट से वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। मतलब ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई है ना, सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट जो है डब्ल्यू हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। एक ये तो एक पर आता है और ये कितना पर आता है, ये 26 पर आता है ना। उसके बाद ये 2 है 2 पर आता है, ये कितना पर आता है, वाई 25 पर आता है, सी 3 पर आता है और ये जो है ये कितना है एक्स है ना, ये आपका 24 पर होता है, ये आपका डी 4 पर है, फिर 23 पर आता है आपका डब्ल्यू आता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों का मतलब अपोजिट देखा जाए तो अपोजिट जो है तो यही तो अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ जो हम लोग किए हैं ये अपोजिट ही एक दूसरे का है, ये जो है अपोजिट एक दूसरे का है, एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। अब इसको याद करने का फार्मूला क्या है, ट्रिक है, यही ध्यान रखना है आपको क्या करना है यहाँ पर। अब जो बता दे रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट है ना, एल जो है ओ के अपोजिट है, एम जो है एन का अपोजिट है। कैसे ध्यान रखना है देखिएगा, ये क्या है तो 1 पर है, ये क्या है तो 26 पर है, दूसरा क्या है तो 2 पर है, तीसरा क्या यहाँ पर लास्ट सेकंड क्या है 25 पर है, ये जो है स्टार्टिंग से थर्ड जो है तो 3 पर है और लास्ट से 3 जो है तो ये 24 पर है, स्टार्टिंग से 4 नंबर पर डी पर है और लास्ट से 4 नंबर पर कौन सा 23 पर है। देखिएगा जो है अपोजिट जो दिख रहा है ये 1 को और जो है मतलब कि 26 ये जो है मतलब ऐड किए तो ये आ गया 27, मतलब कि फर्स्ट और जो है अपोजिट वाले को ऐड कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, अपोजिट वाले को ऐड कर रहे हैं तो 27 हो गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा जे का अपोजिट क्या हो जाएगा। जे का पता है आपको कितना होता है, जे का कितना पता है, जे का जो है इजोटी याद है आपको, ई जे ओ टी वाई, तो जे 10 पर आता है या 10 लिख देंगे हम लोग है ना। अब दोनों का योग अपोजिट वाला दोनों का योग कितना होता है, अपोजिट में दोनों का योग 27 होता है। बोलिए कि 27 होता ही है, 27 होता है, तो इसमें जो है कितना हम लोग ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। इसमें जो है हम लोग जो है 17 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा है ना, 17 ऐड करेंगे तो 17 जो है ऐड करेंगे तो 17 जो ऐड किए ये 17 किसका वैल्यू होता है, ये 17 जो है वैल्यू किसका होता है, ये 17 वैल्यू किसका होता है आपको 15 इसके बगल में याद है 15 कितना होता है, ई जे ओ होता है, ओ 15 पर आता है ना, ओ के बाद जो है 2 आगे बढ़ना है, ओ पी क्यू हो जाएगा, क्यू जो है 17 पर आ जाता है। तो कह सकते हैं कि जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट जो है क्यू हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग है ना, और अगर देखा जाए है ना एस का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा है ना, एस का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एस का अपोजिट एस को कितने पर आता है, तो एस जो है कितने पर आता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। टी जो है ये किसके नज़दीक में है, देखिए एस के बाद टी आता है, टी पता है आपको 20 नंबर पर होता है, तो एक कम कर दीजिए 19 पर आता है, ये 19 पर होता है। तो 27 बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे इसमें जो है 8 ऐड करेंगे, तो 8 जो है किसका वैल्यू होता है, 8 जो है किसका वैल्यू होता है, क्योंकि 27 बन गया ना ये, तो 8 किसका वैल्यू होता है, तो 8 है, ये आपको पता करना है। 8 तो 10 वाला पता है आपको, जे जो है 10 पर होता है, 2 कम कर दीजिए, जब 2 कम कीजिएगा है ना तो 8 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। एच जो है यहाँ पर जो है लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, एच जो है एक दूसरे के, एच जो है एच का अपोजिट है और एच जो है एस का अपोजिट है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। हम लोग कह सकते हैं जे जो है क्यू का अपोजिट है तो क्यू भी जे का अपोजिट है, मतलब कि एस जो है एच का अपोजिट है तो एच जो है एस का भी अपोजिट है, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया होगा। एक जो और देखा जाता है, कौन सा देखा जाए, तो एक जो देखा जाता है आई देखा जाता है। आई कितने नंबर पर आता है, तो आई नहीं पता है, क्योंकि आईजोटी है ना, इजोटी आपको याद रखना जरूरी है। जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, इजोटी आपको याद रखना है, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। अब जे से पहले ही आता है आई ना, है ना, तो 10 के पहले क्या आता है, तो 9 आता है, तो ये आई जो है कितने नंबर पर आ जाएगा, तो 9 पर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब हम लोग को क्या करना है, अपोजिट निकालने के लिए जो है, अपोजिट निकालने के लिए दोनों का योग क्या करना है, 27 करना है। कितना इसमें ऐड करेंगे हम लोग, इसमें कितना ऐड किया जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी बताइए इसमें कितना ऐड करेंगे, तो इसमें हम लोग जो है 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो 27 हो जाता है ना, 18, ये 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यही अपोजिट हो जाएगा। 18 कितना होता है, 20 का पता है आपको, टी होता है, 20 का पता है, टी होता है। इससे पहले एक आइएगा तो है ना एस मिलेगा, टी के से पहले, उससे पहले आइएगा तो आर मिलेगा, 18 मिल गया, तो 18 जो है आर का वैल्यू होता है ना, तो आर यहाँ पर
लिख देंगे तो हम लोग कह सकते हैं आई का अपोजिट जो है आर हो गया और आर का अपोजिट जो है आई हो गया। आपको समझ में आ गया। ये अपोजिट इस तरह से निकालते हैं हम लोग। और भी एक हम लोग देख लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी कितने पर आता है नहीं पता है, पी नहीं पता है, ओ पता है आप लोग को, इजोटी में जो है ओ आता है ना, ओ 15 पर आता है, ओ जो 15, ओ के बाद पी आता है तो एक आगे बढ़ा देंगे है ना, तो 15 से एक आगे बढ़ गया 16 हो जाएगा, मतलब पी जो है 16 पर आ जाएगा। अब 16 अब कितना ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, 27 हमको चाहिए ना, कितना ऐड करेंगे 27 जो है हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर ऐड कर कीजिएगा है, तो यहाँ पर आपको जो है कितना ऐड करना पड़ेगा है ना, यहाँ पर 7 4 11 मतलब 11 ऐड करेंगे जो है तो 27 हो जाता है। इस 11 का वैल्यू कितना होता है, इस 11 का वैल्यू, अरे 10 का वैल्यू पता है जे होता है, एक आगे बढ़ा दीजिए के बाद क्या हो जाता है के, यहाँ पर के लिख सकते हैं, मतलब पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन चलते हैं है ना, ये बेसिक क्वेश्चन चलते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगले स्लाइड पर आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बेसिक क्वेश्चन आपका जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेसिक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आप धीरे धीरे जो आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यदि लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन ए बराबर 1, तो ए जो 1 पर तो आता ही है, सबको पता है, ये बच्चों को पता है, ये ए जो 1 पर आता है, एंड जो है 19 पर आता है, इसको वो चेक करना पड़ेगा ना, तब आपको बताना है बैट का जो है क्या हो जाएगा नंबर बताना है। अब देखिए ए जो 1 कह दिया, यहाँ पर हिंट दिया हुआ है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग है ना। तो इसको चेक करने के लिए आपको याद रहना वो ज़रूरी है, कौन सा ई जोटी जो है आपको याद रहना ज़रूरी है, ई जोटी याद रहे, ये 5 है 10 है 15 है 20 है 25 है, ये जो है सिर्फ आपको जो है 2 से 3 दिन जो है आप जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको याद ही हो जाएगा हमेशा के लिए, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। देखिए ए जो है 1 पर आता है, देख लेते हैं चेक करके, प्लस जो है एन कितना पर आता है, एन जो है एन आपको जो है कितना पर आता है, ओ पता है आपको 15 पर आता है, तो एन के बाद ओ आता है तो एक कम कर दीजिए ना 14 पर हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद प्लस कर देंगे है ना, यहाँ पर जो है डी जो है डी कितने पर आता है सबको पता है, बच्चे को कि डी 4 पर आता है ना, तो 4 पर होता है, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 4 18 और 1 19 मतलब ऐड करने के बाद जो है ये आपका जो है आ जा रहा है। तो कहेंगे अब इसको भी हम लोग ऐड करना होगा, जो बैट को ऐड करेंगे तो बी जो है 2 पर आता है, हर किसी को पता है 2 पर आता है, ए जो है 1 पर आता है, वही यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल रहा था, और टी जो है इजोटी में टी कितने पर आता है तो 20 पर आता है, टी जो है 20 पर आता है, ये सबको ऐड कर देंगे 20 और 21 और 2 23 हो जाएगा। 23 देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन में कहीं जो दिख रहा है 23, तो ये आपका जो है बी नंबर निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपको जो है सब सीखने के लिए है ना, जो आप जो है अभी याद किए हैं अभी वैल्यू ना, उसका जो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जे 10 पर आता है, इजोटी में जे जो है 10 पर आता है दिया हुआ है, मतलब हिंट पहले ही कर दिया है कि जे जो है 10 पर आना चाहिए, तो जे 10 पर आ गया। अब इसको भी देखेंगे हम लोग, इसको भी चेक करना जरूरत है भी, नहीं कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्लू मिल जा रहा है, यहाँ से हिंट आपको दे दिया जा रहा है, तो पूरा चेक करने की ज़रूरत है ना। नहीं भी चेक कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, आप सिर्फ इसका निकाल दीजिएगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से पकड़ा जा रहा है कि जे जो है 10 पर है, मतलब जे जो है 10 पर है, जे 10 पर ही आता है, आगे पीछे कहीं नहीं होता है ना। तो इसको भी चेक करके एक बार देख लिया जाएगा है ना। जितना इस सबको कीजिएगा उतना जल्दी आपको जो है ये जो है याद हो जाएगा। इसको याद करना है तो जितना ये सब कीजिएगा ना तो आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी ये बैठ जाएगा आपका। जे कितना आता है, जे जो है 10 पर आता है। ऐसे ही बोले थोड़े ना कि जल्दी से जल्दी कैसे याद हो जाएगा, बस यही सब सॉल्व करते करते आपको जो है दिमाग में ये बढ़ जाएगा कि ए से लेकर जेड तक ले नंबर में जो है क्या क्या वैल्यू होता है। अब देखिए जे जो है 10 पर होता है ना, ए जो है 1 पर होता है। उसके बाद देख लेंगे एस जो है कितना पर होता है, तो एस जो है 19 पर होता है, हमको याद है क्योंकि जो है ओ के बाद है 15 पर है, ये टी से पहले जो एस आता है ना तो ये 20 पर है ना, इससे पहले 1 करेंगे तो 19 पर हो जाएगा, ये 19 पर हो जाएगा। उसके बाद जो एम जो है कितना पर है, तो एम कितना पर आता है, तो एम जो है 13 पर आता है, क्योंकि जो है जे के बाद जो है जे के एल एम 3 को ऐड कर देंगे 10 3 13 हो जाएगा, 13 कर देंगे। उसके बाद जो है आई जो है आई कितना पर आता है, तो आई जो है 9 पर आता है, आई 9 पर होता है क्योंकि जो जे से जस्ट पहले आता है आई 9 पर हो जाता है। उसके बाद जो है एन जो है कितना पर होता है, एन 14 पर हो जाता है, एन यहाँ पर 14 करेंगे क्योंकि एम के बाद जो एन आता है, एन के बाद ओ आता है, मतलब 15 से 1 कम करेंगे तो एन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है ई कितना पर आता है, तो ईओटी में जो ई आता है तो 5 पर आता है। सबको ऐड कीजिएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो 9 10 और 11 हो गया, 11 9
11 और 19 कितना हो जाता है, 20 10 30 हो जाएगा, हाँ 30 और 13 कितना हो जाएगा, 30 13 जो 43 हो जाएगा, 43 और 9 कितना हो जाता है ना, 43 और 9 करेंगे तो 43 और 7 कितना 50 हो जाएगा, 50 तो 52 हो जाएगा, 52 और 5 जो है 57 हो जाएगा, और 57 और 4 करेंगे है ना तो 61 हो जाएगा, 10 71 हो जाएगा। 71 क्या आया हुआ था है ना, 71 आया हुआ था, 71 आया हुआ था। अब क्या निकालना है बउआ आप लोगों को, तो बउआ आप लोगों को निकालना एस्टिमेट निकालना है। एस्टिमेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा बउआ, तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, ई कितना है 5 पर है, एस कितना पर 19 पर तुरंत किए थे है ना, टी कितना पर जो है 20 पर, यूटी में टी आता है, आई जो है कितना पर होता है, आई जो है 9 पर होता है, उसके बाद एम कितना पर 13 पर होता है, उसके बाद जो है ए कितना पर होता है 1 पर होता है, टी कितना पर 20 पर होता है, और ई कितना होता है 5 पर होता है। सबको ऐड कर दीजिए, 19 5 24 हो जाता है, 24 और 20 कितना 44 हो जाएगा, 44 और 9 जो है ना 44 और 10 कीजिएगा तो कितना होगा, तो 44 10 54 हो जाएगा, एक कम कर 53 हो जाएगा, 53 और 3 कितना 56, 56 और 10 है ना 66, 66 एक 67 हो जाएगा, और 20 कर दीजिएगा, 67 में 20 है ना कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना है ना 87 हो जाएगा। 87 में 5 को ऐड कर दीजिएगा, 87 में जब 5 को ऐड कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। 92 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, 92 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। देखिए थर्ड नंबर में 2 नंबर सेकेंड नंबर तक कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, क्योंकि है ना मैंने आपको बता दिया है। बस इस सब को सॉल्व कीजिएगा, आपको ये आपको पूरा ए से लेकर जेड तक ले आपके माइंड में चला जाएगा। बस एक कुछ सवाल को सॉल्व कीजिएगा, आपके दिमाग में चला जाएगा वो। देखिए सुपर लिखा हुआ 79 लिखा हुआ है, सुप्रीम लिखा हुआ ये लिखा हुआ है, तो लेबर बताना है, तो सिर्फ किसी एक को आप चेक कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सब चेक करने की जरूरत नहीं है ना। आगे आपको क्वेश्चन जो है दिया हुआ रहेगा, हर इस तरह से जो है 2-2 3-3 जो है करके दिया हुआ रहेगा, तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक के चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जो है एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है पता चल जाएगा। अब जो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि छोटा यही है। एस कितने पर आता है, एस 19 पर आता है, ठीक है। उसके बाद जो यू कितने पर आता है, तो यू याद नहीं होगा, टी आपको याद है 20 पर होता है, एक आगे बढ़ जाइए है ना, टी के बाद यू आता है 21 पर हो गया, ये 21 पर कर दिए। उसके बाद जो है क्या होता है, पी जो है कितना पर होता है, पी 16 पर होता है, हमको याद है क्योंकि ओ के बाद जो है पी आता है, ओ पता है आपको 15 पर होता है, तो एक आगे बढ़ा दीजिए है ना, हो जाएगा 16 पर हो जाएगा, ये पी जो है 16 पर हो जाएगा। ई फिर इसके बाद ई है, ई 5 पर होता है। उसके बाद जो है आर दिया हुआ है, आर जो है कितना पर होता है, तो आर 18 पर होता है। सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड करते हैं, क्या यही नंबर आता है या फिर +2 है या -2 है या +1 है -1 है। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकता है, खो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 और है ना 40 5 45 हो जाएगा, 45 में 45 5 50 हो जाएगा, 50 60 60 1 61 हो जाएगा, 61 में 8 को ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा, और 69 में जो है 10 को ऐड करेंगे तो 79 जो है यहाँ पर हो जाएगा। क्या 79 था, हाँ तो सुपर का 79 है, मतलब कि इसका वैल्यू जो है ऐड किया हुआ है। तो आप जो है अब जो है आप इसको लेबर को निकाल सकते हैं। एल कितना पर, तो एल 12 पर, ए कितना पर 1 पर, बी कितना पर 2 पर, ओ कितना पर 15 पर, ये जो टीम ओ आता है, यू कितना पर तो है यू 21 पर होता है, और आर कितना पर 18 पर होता है। आप सबको ऐड कर दीजिए है ना, 12 और 1 13 हो गया, 13 और 2 कितना होगा 15, 15 15 30 हो जाएगा, 15 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 51 हो जाएगा, 51 और 8 कितना होता है 51 और 8 जो है ना 51 और 8 करेंगे तो 59 हो जाएगा है। 59 में जो है 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 69 निकल कर आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है 69, ये ऑप्शन नंबर जो है बी निकल करके आ गया। इस तरह से आपको जो सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 4 नंबर देखिएगा, टॉम को जो है 16 लिखा हुआ है, अब डिक को ये लिखा हुआ है, तो आपको जो है हेरी बताना है। तो टॉम देख लेते हैं हम लोग पहले जो है क्या किया हुआ है। टॉम जो है, टॉम का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू कितना होता है, यूटी में टी आता है 20 होता है। उसके बाद जो ओ का वैल्यू जो है यूटी में ओ आता है वो 15 पर होता है। उसके बाद जो है ना एम कितना पर आता है, एम 13 पर आता है ना, एम जो है 13 पर आता है ना। जो ओ में से 2 कम कर दीजिए है ना, ओ में से 2 1 कम कीजिएगा तो एन होता है, उससे 1 और कम पीछे जाइएगा तो एम आपको देखने को मिल जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब देखिए सबको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 20 15 कितना होता है 35, 35 38 38 10 48 हो जाएगा। अब ये 48 हो गया। अब लिखा हुआ है 16, कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। यहाँ पर जो है 16 लिखा हुआ है, ये आया है, सबको ऐड कर 48 हुआ था। 48 से 16 कैसे बन गया, देख रहे हैं आप जो है कितने लेटर यूज हैं, 1 2 3 लेटर है यूज है ना। तो 3 लेटर से क्या किया गया है, यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। 3 लेटर से जो है ना, 3 लेटर था इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया गया है ना। अब 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 16 जो है देखने को मिल जाएगा, ये किया गया है यहाँ पर। अब डिक को भी देखना जरूरी है, डिक
को देख लेते हैं। डी कितना पर आता है तो 4 होता है। आई कितना पर होता है तो 9 होता है। सी कितना पर 3 होता है। उसके बाद जो है के कितना पर तो 11 होता है। अब सबको ऐड करते हैं। 9 कितना 13 होता है। 13 3 16 होता है। 16 1 17, 17 10 27 हो जाएगा। ये आपका 27 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 27 हो गया। अब यहाँ पर जो है डिवाइड मारा गया 4 से, मतलब कि ये 4 लीटर था इसलिए 4 से डिवाइड मारा गया है। 3 लीटर था इसलिए 3 से डिवाइड मार कर जो है चूल्हा लाया गया है। इसको निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ कितना डिवाइड मारना होगा तो 1 2 3 4 5 से 5 जो है 5 से डिवाइड मारना होगा। अब एच कितना पर आता है, एच जो आता है एच 8 पर आता है। उसके बाद जो है ना ई कितना पर 5 पर आता है। आर कितना पर आता है, आर 18 पर। एक और आर है 18 पर। और वाई कितना पर आता है तो सबको पता है बच्चे को 25 पर आता है। डिवाइड कितने से मार देना है, 5 से मार देना है। 8 5 13 18 था 36 हो जाएगा है ना, 36 हो जाएगा। और 36 5 41 हो जाएगा। 41 और 8 जो 49 हो जाता है। 49 और 25 को ऐड करना है ना। 49 को और 25 को ऐड कर देना है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 74 हो जाएगा। अब इस 74 को जो है 5 से भाग लगा दीजिए। क्या 5 से भाग लगा दीजिएगा तो 5 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, यानी 5 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा आपका जो है 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर अब 2 बचेगा है ना। 5 चौका 20 हो जाएगा है ना। 5 चौका 20 हो जाएगा। उसके बाद जो है 4 बचेगा और 5 हो जाएगा। 14.4/5 जो है देखिए तो है कहीं पर ऑप्शन में 14.4/9 नहीं, 14.4 जो है 5 जो है ये ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि नीचे जो है क्योंकि लेटर कितने हैं 5 हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए 5 नीचे आपको नहीं दिख रहा था इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर डिप्लोमा लिखा हुआ है इस तरह के क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे। ये सिर्फ सिखाने के लिए है, धीरे धीरे स्टेप में आगे लेकर के आपको चल रहा हूँ। देखिए डिप्लोमा के लिए जो है 70 लिखा गया, आप थोड़ा चेक करना पड़ेगा। डिप्लोमा के लिए 70 जो है क्या प्लस वैल्यू को ऐड किया गया है या प्लस किया गया कुछ या माइनस किया गया डिवाइड किया गया है, हम लोग को चेक करना होगा। तब जा करके हम लोग फ़ॉरेन का निकाल सकते हैं। अब चेक करते हैं हम लोग इसका। इस सब जितना सॉल्व कीजिएगा उतना जल्दी जो है ए से जेड तक वैल्यू आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में चला जाएगा। डी 4 पर, उसके बाद जो आई 9 पर, पी 16 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, उसके बाद जो एम 13 पर और ए 1 पर है ना। तो ऐड करते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा। 13 जो है और 16 है ना। 13 12 करते हैं पहले, 13 12 25 हो जाएगा। 25 और 15 कितना होता है, 25 15 जो है 40 हो जाता है। 40 हो जाएगा ये, और 40 हो गया और ये 16 हो जाएगा। तो 40 15 कितना होता है, 40 15 जो है 55 होगा। 55 1 56 हो जाएगा। 56 1 57, 57 और 3 कितना होता है, 57 और 3 60 और 10 70 निकल कर आ गया। ये 70 निकल कर आ गया है ना। 70 दिया हुआ डिप्लोमा का तो ये सही है, मतलब कि कहीं पर प्लस नहीं किया गया है, माइनस नहीं किया गया है, मतलब जो एज इट इज़ जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उसी को जो है उठा करके ऐड करके रख दिया गया है। अब इसको हम लोग फ़ॉरेन देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फ़ॉरेन के लिए क्या करना है आपको, तो फ़ॉरेन के लिए जो है एफ कितने पर आता है, तो एफ जो है आपको पता होगा कि ई के बाद जो एफ होता है, तो इजोटी में आपको ई पता है ना, इजोटी में ई जो है 5 पर आता है तो एफ 6 पर आ जाएगा, ये एफ 6 पर हो जाएगा। ओ कितने पर आता है, इजोटी में ओ जो है 15 पर आता है। उसके बाद जो है आर 18 पर होता है, ई 5 पर आता है और आई जो है 9 पर हो जाता है, जी जो है 7 पर होता है, एन जो है 14 पर होता है। अब सबको ऐड कर देंगे। 15 छोड़ कितना होता है 21 होता है। ये दोनों करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 और 5 कितना होता है 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा ये, और 26 और 9 ऐड करेंगे। 26 और 10 कीजिएगा तो 36, एक कम कर दिएगा हाँ तो हो जाएगा 35 है। 35 हो जाएगा ये, और 35 हो जाएगा ये, और 7 हो जाएगा। 35 7 कितना होता है 42। 42 और 14 कितना हो जाएगा, तो 42 4 46 हो जाता है। 46 10 56 हो जाएगा। 56 और 18 को ऐड कर देंगे है ना। 56 और 18 को ऐड करेंगे। 8 से 14 4 कैरी 1, 5 5 6 को 7 हो जाएगा। 74 निकल करके आ गया। ऑप्शन कहीं दिया हुआ है 74, ऑप्शन बी दिया हुआ। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन था।